बस यही दिन देखना बाकी रह गया था जिंदगी में जीजे। चले साहब, अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है। दिल्ली कुतुब मीनार और लाल किला भी ना देखे। अरे हम तो सोच रहे थे बिजली सप्लाई करके पैसे कमाएंगे, कुछ पैसे देख लेंगे, लेकिन वो भी सासू माँ और आप देखने न दिए। फालतू बात मत करो जीजे, वरना अभी के अभी टच कर देंगे, झंझनाते रहोगे सारा दिन। देख रहे हैं हम, जब से बिजली मैन बने हो ना, गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। भैया हम तो कहते हैं ना, जीजे को एक बार छू ले, पता तो चल जाए बिजली में कितनी शक्ति है। अरे तो अंदर सासू माँ और कुसुम बैठी है ना, बिना काम के, जग छू के देखो कितना है पावर। फिर बेकार की बात कर रहे हो। देखो बेकार की बात मत करो, मेरा कहने का मतलब है कि भैया हमने सारा तार जोड़ दिया है, अब बिजली बांटना शुरू कर दें। हाँ, मैया का आदेश है तो कर ही देते हैं। तो बोलो रेशमा आई लव यू। रेशमा क्यों बे? हम काय बोले रेशमा आई लव यू? भैया वो गलती से गलत तार जुड़ गया था। मीनू, कंचन, बिजली आ गई। ये पकड़। आंटी पानी नहीं। अरे चलना आंटी, पानी नहीं मिट्टी डालते हैं, मिट्टी। आराम से सबको क्या है? अरे वो मेरा भी टाका लगा दो। टाका लगा दो? अरे प्राइवेट है ये, टाका लगा दो। साले साहब को जितना लोड लेना था ले लिए, अब ना होगा, चलो निकलो। पैसा ले लो। हैं? पैसा तुमको क्या लगता है हम पैसा लेते हैं? ले लो। पैसा लेते हैं हम? जाओ, दो चार आदमी ऐसा और बुला के लाओ, जाओ जा 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 जल्दी। बिना डोज के मानते नहीं हो तुम जीजे, देखा हमने, तुमने अभी क्या किया। बोले थे ना हम पैसा नहीं लेंगे इस काम का। अरे चल साहब बैठो, धंधा खराब हो जाएगा, बैठो रहो। काका डॉक्टर ने तो मैया के कंधे में दर्द काहे हो रहा है? अरे दर्द छोड़ो, उनको कितनी बार बोला कि हिमालय निकल लो सासू माँ। घर और दुकान की जिम्मेदारी हमको देके अपने कंधे का बोझ कम करो, सुनते कहाँ हो? कन्हैया जी, डॉक्टर ने कहा कि कंधा दुखना और जी घबराना ये अच्छी निशानी नहीं है। हमें तो पहले से ही सही नहीं लग रहा है। कभी सही काम की है क्या सासू माँ आज तक? कन्हैया जी, डॉक्टर ने माँ जी को किसी भी तरह का भारी कामकाज करने से मना किया है। कुछ टेस्ट किए हैं, रिपोर्ट कल आएंगी। हमें तो मैया की बहुत चिंता हो रही है, पर क्या करें, मैया की तबीयत खराब है और हम उसके साथ रहने के बजाय यहाँ बिजली के खंभे बने बैठे। आप चिंता मत कीजिए कन्हैया जी, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। अंधेरा होगा कैसे? ये बिजली मैन अंधेरा होने ही नहीं देंगे। 24 घंटे बिजली सप्लाई कर रहा है। कुंती, तेरे लल्ला ने तो पूरा मोहल्ला जगमगा दिया है। इतनी गर्मी है फिर भी गर्मी नहीं लग रही। एसी फ्रिज सब मजे से चल रहा है। हाँ, पर मेरा लल्ला तो धूप बारिश तूफान में बाहर खड़ा तवे पे रोटी की तरह सिक रहा है ना सरला। कुंती, महान लोग ऐसे ही होते हैं, कभी कभी दूसरों के लिए भी कुछ काम करना पड़ता है, इससे बहुत सुख मिलता है। हाँ सरला, बिल्कुल सही कहा तूने। कल से पांडे साहब और अपने बेटे को भी भेज देना बाहर, 2-4 तार पकड़ के वो भी खड़े हो जाएंगे लल्ला के साथ। कुंती, मैं तुझे बाद में फोन करती हूँ। और सुन सुन सुन, बस लल्ला में भगवान हमेशा बिजली बनाए रखे। हाँ। नहीं, बहुत हो गया। अब क्या बिमला के बेटे का संगीत नहीं होगा जब तक?
तक मेरा लल्ला यूं ही बिजली का खंभा बन के घूमेगा? नहीं, भोले को मेरी बात सुननी होगी। भोले को अपना वरदान वापस लेना ही होगा। जी ये उतारो इसे, मैया परेशान लग रही है। अंदर जाना, उतारो ना यार। भोले कहाँ हो आप? यहाँ आओ और मेरी परेशानी का हल निकालो। मानती हूँ कि मैंने अपने लल्ला के लिए आपसे वरदान मांगा था, लेकिन भोले आपने भी हमेशा की तरह जानबूझकर मुझे मेरा वरदान घुमा के दूसरी तरफ से दिया। बस बहुत हो गया, अब मैं चुप नहीं रहूंगी, आपको मेरी सुननी पड़ेगी। भोले मेरा जो भी हो, लेकिन मैं अपने कन्हैया को बिजली का बटैया बनने नहीं दूंगी। मैया मैया तू परेशान मत हो, देख तेरी तबीयत ठीक नहीं है मैया। हाँ माँ जी, डॉक्टर ने आपको ज्यादा मेहनत और मशक्कत करने से मना किया है। ना ना लल्ला, मैं नहीं रुकूंगी जब तक भोलेनाथ आके तुझसे तेरी ये शक्ति वापस नहीं लेते। मैं ये घंटी बजाना नहीं रोकूंगी। सासू माँ प्लीज रुक जाइए, प्लीज रुक जाइए, और देखिए हम कोई ना कोई हल जरूर निकाल लेंगे। हाँ। ना, इसका हल सिर्फ भोले ही निकाल सकते हैं, और इसका हल निकालने उन्हें आना ही पड़ेगा। मैया सुन ले हमारी बात, मान जाना, रुक जा। आराम कीजिए माँ जी, वरना आपकी तबीयत और खराब हो सकती है। नहीं भैया, भोले को आना ही पड़ेगा। कन्हैया जी आप पीछे रहिए, अगर आप छुएंगे तो सासू माँ को करंट लगेगा। सासू माँ। मैया मैया ले चलो, सोफे पे ले जाओ। प्रेमा भाभी जल्दी डॉक्टर को फोन करो। मंजिली एम्बुलेंस को फोन करो। किसी को नर्स देखनी आती है क्या? मैं भाभी। मम्मी जी उठ मैया। मैया हाँ पर अब सुनिए, नहीं देखिए आप मेरी बात सुनिए, यहाँ पे इमरजेंसी है, हमें हेल्प चाहिए। अरे अब सुनिए तो। हेलो, अरे हेलो, डॉक्टर्स की हड़ताल है, कोई भी डॉक्टर्स नहीं है हॉस्पिटल में, सबके सब धरने पे है। कन्हैया जी डॉक्टरों की हड़ताल की वजह से एम्बुलेंस भी बंद है, कोई आने को तैयार नहीं है। क्या करें? सासू माँ। भैया भैया मैया की सांस कब होगी, जल्दी कुछ करो। मुझे बहुत धीमी हो रही है। अब दूर रहिए। हॉस्पिटल जाने का भी टाइम नहीं है और वहाँ डॉक्टर भी नहीं है। भैया मैया का बदन एकदम ठंडा हो रहा है। तो मालिश करना कुसुम अच्छे से मैया की, पैर अच्छे से मलो। अरे साले सब रगड़ तो रहे, लेकिन कोई हलचल ना हो रही है। अब क्या करें? सासू माँ। एक काम करो, मैया को उठाओ, हॉस्पिटल लेके चलो, हॉस्पिटल लेके चलते, चलो चलो। कहाँ हॉस्पिटल लेके जाएगा साले साहब, डॉक्टर भी नहीं है यार। सुनो ना, वो मिश्रा जी डिस्पेंसरी वाला, वो हमारा दोस्त है, हम उसको बुला के लाते हैं। लेके आओ, लेके आओ। मिश्रा जी। डॉक्टर क्या हुआ? देखिए ज्यादा वक्त नहीं है इनके पास, इनकी नर्व्स बंद हो गई है, इन्हें तुरंत शॉक ट्रीटमेंट की जरूरत है। तो मिश्रा जी समय काहे बर्बाद करें, करिए ना। देखिए हमारी छोटी सी डिस्पेंसरी है, हमारे पास इतनी बड़ी मशीन नहीं है, हमें तुरंत करंट मशीन का इंतजाम करना होगा, वरना बहुत बुरा हो सकता है। ऐसे मत कहिए मिश्रा जी। बस अब यही एक उपाय है, ऐसी हालत में करंट का झटका ही इंसान की दिल की धड़कन को वापस लौटा सकता है। कन्हैया अब तो आप ही कुछ कर सकते हैं। हाँ कन्हैया जी,
आप जाइए सासू माँ के पास और अपने दोनों हाथ उनके दिल पर रखिए प्लीज। अगर मैया को ज्यादा करंट लग गया तो, अगर उसकी हालत ज्यादा खराब हो गई तो? लेकिन हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ यही एक तरीका है कन्हैया जी। बिजली का झटका ही सासू माँ की धड़कन शुरू कर सकता है। प्लीज प्लीज कुछ कीजिए। कन्हैया जी, इस तरह। कन्हैया जी फिर से कीजिए, फिर से कर दीजिए। हाँ भैया, फिर से। भैया फिर से भैया। डॉक्टर क्यों नहीं हो रहा कुछ? कन्हैया जी वो सासू माँ को छू रहे हैं लेकिन उन्हें करंट ही नहीं लग रहा है। करंट नहीं लग रहा। है थाने साहब, करंट नहीं लगा। क्या? ये सब कहाँ हो रहा है? तुम सब लोग यहाँ घबराए वैसे क्यों खड़े हो? और मुझे यहाँ काहे बिठा है? मुझे मंदिर में जाना है। नहीं माँ जी रुकिए, वरना क्या? हाँ मैया, और मेरा करंट भी ठीक हो गया मैया। मेरे अंदर अब कोई बिजली नहीं दौड़ रही है। अद्भुत चमत्कार। ज्ञात होता है हमारी मैया को पुनः जीवन दान प्रदान करने हेतु स्वयं शिव शंभु बाबा बर्फानी की दिव्य संरचना है ये। वस्तुतः सृष्टि के समस्त क्रियाकलाप मात्र एक प्रभु की अनुकंपा पर ही निर्भर करते हैं। लगता है भोले ने कन्हैया जी को बिजली की शक्ति आपको ठीक करने के लिए दी थी, कह रही है दीदी। आप धन्य है भगवान, आप धन्य है।
मैं आपकी महिमा समझ ही नहीं पाई। भोले, आपको मैया की जान बचानी थी, वो भी उसके लल्ला के हाथों, इसीलिए आपने ये खेल रचा। धन्य है आप भोले, धन्य है। कुंती देवी, ये रचना मैंने केवल तुम्हें जीवन दान देने के लिए नहीं की थी, बल्कि एक दिव्य ज्ञान देने के लिए की थी। दिव्य ज्ञान? कैसा दिव्य ज्ञान? यही कि सृष्टि ने मनुष्य को हर कार्य के लिए भगवान पर निर्भर होने के लिए नहीं, बल्कि स्वयं पर निर्भर होने के लिए बनाया है। धरती पर ऐसा कोई कार्य नहीं जो स्वयं मनुष्य पूर्ण नहीं कर सकता। क्या बात कर रहे हो प्रभु? ऐसा नहीं है, ऐसा होता तो दामाद जी निठल्ले ना घूमते, कब के नौकरी लग जाते। वो उसके इच्छुक नहीं है, इस कारण उनका वेतन नहीं है। यदि वो दृढ़ निश्चय कर लेते तो सब संभव हो जाता। कन्हैया भी परिश्रम और लगन से विमला देवी के बेटे के संगीत में अच्छा नृत्य कर सकता था, परंतु तुमने शीघ्रता दिखाई और बिना धीरज रखे लालच में वरदान मांग बैठी। बस इसी बात का पाठ पढ़ाने की इच्छा थी मुझे कि संसार में छोटे से छोटे कार्य के लिए भगवान का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान ने तुम्हें बड़ी से बड़ी कठिनाइयों को पराजित करने की शक्ति दी है। सही कहा भोले, बिना मेहनत किए कुछ पाने की इच्छा करना तो लालच ही हुआ ना। फिर भी तुम्हारी मैया लालच कर बैठी और उसका भुगतान भी कर लिया। ये स्मरण रहे कि प्रभु का आशीर्वाद सबको मिलता है, परंतु प्रभु का साथ केवल मेहनती को मिलता है। सदैव सुखी रहो। हमें अब प्रस्थान करना होगा। प्रभु, अब आप आ ही गए हैं प्रभु, तो मेरा मतलब है कि लल्ला कितना मेहनती है ये तो आपको पता ही है। मेरा मतलब है कि महंगाई का तो आपको पता ही है, और खर्चा तो कैलाश पर्वत की तरह बढ़ता ही जा रहा है। आपको अगर आटे दाल सब्जी का भाव पता चल गया तो। मैया खाई तू। मैं तो बस इतना ही कह रही थी प्रभु कि लल्ला की एक दुकान की जगह अगर 2 दुकान हो जाती तो। बोले 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 बोले। मैया, भोले ने तुझे अभी समझाया और तू अभी लालच करने लगी। मैं तो बस ऐसे ही। मैया, 2 से 4, 4 से 6 दुकानें हो जाएंगी, लेकिन भोले के आशीर्वाद से और अपनी मेहनत से, किसी शॉर्टकट या किसी लालच से नहीं मैया। मम्मी जी, मम्मी जी। अरे तुम सब यहाँ काहे आ गई? क्योंकि भोले तो यहाँ है ना, और मुझे भोले के साथ हम सबकी सेल्फी लेनी है। भोले यहाँ कहाँ है? भोले तो गए। नहीं नहीं कन्हैया जी, भोले कहीं गए नहीं, भोले तो यही है। परी, तुझे भी भोले दिखाई दे रहे हैं का? दिखने लगे का क्या? दिख रहे हैं वहाँ। चलो चलो सेल्फी लेते हैं। बिजली का झटका लगा।